गाइस आज की जो कहानी है ये एक रियल कहानी है, हॉन्टेड कहानी। यानी ये बिल्कुल सत्य घटना है जिसके साथ हुआ है। एक दादी माँ है, उन्होंने बताया। ये बात 1980 लगभग 1980 की बात है। ये उनका कहना है कि वो अपनी सहेली के साथ एक गांव से दूसरे गांव में, जो गांव का जो फासला था करीब 10 से 12 किलोमीटर का था, और 1980 में इतने साधन नहीं थे और रात का समय था, तो पहले लोग ज्यादा पैदल ही चलना पसंद करते थे। गाइस ये कहानी है भूतों की बारात। क्या ऐसा सच में हो सकता है गाइस? लेकिन जिनके साथ हुआ है, जो दादी माँ ये कहानी बताई है, वो बोलती हैं, वो खुद ही बोली हैं, बताई हैं कि ये घटना उनके और उनके सहेली के साथ हुआ है। गाइस भूतों की बारात, क्या ये सत्य बात है? गाइस इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको इस तरह की हाउंटेड हॉरर मिस्टीरियस कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। बात है 1980 की। एक दादी माँ थी, जो ये कहानी है बहुत पुरानी हो गई है बात, लेकिन उनका कहना है कि उनको एक शादी में जाना था और एक गांव से दूसरे गांव में, और रात में ही निकलना था क्योंकि गर्मी का समय था, धूप बहुत था, तो ज्यादातर लोग रात में ही सफर करते थे। तो जहां से जाना था, बीच में कब्रिस्तान और एक बहुत बड़ा तालाब, और तालाब के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे टीले बने हुए थे जो कि पहाड़ जैसे दिखते थे, पर वो मिट्टी के पहाड़ थे। उनका कहना है कि हम लोग घर से निकल तो गए, धीरे धीरे करके हम लोग पैदल चले गए। रात को करीब 1 बज रहा था। जब 1 बजे रात को जब हम लोग जा रहे थे, तो कुछ हम लोग को पीछे से ऐसा लग रहा कि कोई हम लोग का पीछा कर रहा है। लेकिन जब हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, दादी अम्मा का कहना है कि पीछे मुड़ के जब वो देखती हैं तो उसे उनको कुछ भी नजर नहीं आता। तो ये दोनों जन बोलते हैं कि रात की वजह से सन्नाटा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, रात का समय है। और बगीचे जो होते हैं गांव में, बड़े बड़े बगीचे, कच्चे रोड थे, तो उनको ये लग रहा था कि यार कब्रिस्तान भी है और सूना है बिल्कुल, चिड़िया उड़िया जानवर रहते होंगे तो शायद उनकी आवाज हो। जैसे ही वो लोग कुछ और आगे जाके देखते हैं तो उनके पीछे ऐसा लगता है कि कोई पैर पटक रहा है। जब ये फिर से पीछे मुड़ के देखती हैं तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। गाइस थोड़ी देर बाद जब वो और आगे जाते हैं तो देखते क्या है कि सामने एक आदमी, बिल्कुल ब्लैक, लंबा सा काला सा आदमी, जो इनके तरफ चला आ रहा है। तो ये लोग घबरा जाते हैं, कितनी रात में, गांव 10 किलोमीटर दूर है, कोई आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, एक शख्स जो है बिल्कुल झूमते हुए इनके तरफ आते जा रहा है। ये दोनों रुक जाती हैं। जब ये रुक जाती हो तो सामने वाला आदमी भी रुक जाता है। ये लोग 10 मिनट 5 मिनट इंतजार करते हैं। गाइस दादी माँ का कहना है कि जब इंतजार कर रहे थे तो वो भी वहां रुक गया, और हम लोग जैसे खड़े हुए तो वो धीरे धीरे से निकल के, वो जो तालाब था, जो पहाड़ बना हुआ था, मिट्टी का जो टीला होता है बहुत ऊंचा, वो उस तरफ गया। तो ये लोग आगे आगे जाते हैं। जब वहां पे जहां वो रुका हुआ था वहां पहुंचते हैं, तो जब उसके तरफ मुड़ के देखते हैं तो इनको थोड़ी सी रोशनी नजर आती है। गाइस ये लोग सोचते हैं कि हम लोग जिस गांव में जा रहे हैं, ठीक से अभी उसके बारे में पता नहीं, आगे किसी गांव में जाके पूछते हैं। ऐसा ना हो कि ये शख्स वहीं जाता हो शादी में जहां हम लोग को जाना है और वहां पे रोशनी दिख रही है। तो ऐसा करते हैं कि ये आदमी जो गया है इसके पीछे, और इनको ये बिल्कुल भी डाउट नहीं होता है कि ये भूत है। ये लोग भी वो आगे धीरे 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 करके वो टीले के ऊपर चढ़ता है और वो गाइस नीचे चला जाता है, और वो दिखाई नहीं देता, पर इन दोनों को ये पता है कि ये इसी तरफ गया है। सामने कब्रिस्तान, रात का वक्त, बिल्कुल अंधेरा, ना कोई आने वाला ना कोई जाने वाला, सिर्फ सन्नाटा और चिड़ियों की और बिल्कुल डरावनी आवाज आ रही है। इस तरफ रोड पे कब्रिस्तान, दूसरी तरफ एकदम बड़ा सा तालाब। तालाब चारों तरफ एकदम रेतीला टीला जो मिट्टी का होता है ढेर। वो आदमी चढ़ के उतर जाता है नीचे, और इनको हल्की हल्की रोशनी नजर आती है, तो उनको ये लगता है कि शायद हम लोग आगे जाके पूछते हैं जिस गांव में शादी के लिए जा रहे हैं, हो सकता है यही गांव हो। ये लोग धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही उसके तरफ बढ़ते हैं गाइस, थोड़ी दूर जाते हैं, तालाब को ऊपर चढ़ने से पहले इनको ना वहां पे दो शख्स मिलते हैं। दो औरतें रहती हैं। उनका जो चेहरा था ढका हुआ था, वो घूंघट में थी, सफेद कपड़े में थी। तो ये लोग डर जाते हैं, कितनी रात को ये कौन मिला।
गाइस जब इनसे ये लोग पूछते हैं तो थोड़ी अजीज आवाज में, क्योंकि चेहरा ढका हुआ था, बिल्कुल अभी अजीब सी आवाज में बात करते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ वहां पे शादी है, हम लोग भी वहां जा रहे हैं, तुम लोग भी चलो। गाइस ये लोग उनके पीछे पीछे जाने लगी। जब दोनों जन वहां पे जाती हैं, टीले के ऊपर चढ़ती हैं, जब नीचे उतरती हैं गाइस, तो वहां पे थोड़ी थोड़ी दूर पे कुछ कुछ लोग थे और लाइट हल्के फुल्के जल रहे थे, क्योंकि लाइट उस समय नहीं था। लालटेन जो होता है गांव में जलाते थे बड़े बड़े, वो चारों तरफ, तो ठीक से उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। तो जैसे ही वो लोग वहां पे पहुंचती हैं, दादी अम्मा दो जो दो लोग साथ में अपनी सहेली के साथ रहती हैं गाइस, उनका कहना है कि ये उनकी लाइफ का सबसे डरावना और भयानक दिन था। वो कहती हैं कि जान बचा के हम लोग वापस आ गए हैं। तो गाइस जब वहां पे वो पहुंच जाती हैं, जब वहां पे देखती हैं तो उनको बोला गया कि वहां पे जाओ, पेड़ के नीचे जो बिछा हुआ है दस्तरखान, आप वहां पे बैठो और आप लोग को पहले खाना खिलाया जाएगा। तो ये लोग सोचते हैं पहले हम लोग, यहाँ पे कोई घर भी नहीं दिख रहा है। फिर वो सहेली उनकी कहती है कि कोई बात नहीं है, हम लोग दावत खा लेते हैं, फिर देखते हैं, किसी से पूछते हैं। गाइस आपको यकीन नहीं होगा दादी माँ क्या बताती हैं, जब वो लोग जाते हैं दस्तरखान पे बैठते हैं खाना खाने के लिए, तो क्या होता है कि जो उनको खाना निकालने के लिए आते हैं, वो लोग बैठे रहते हैं और इनके लिए जो दस्तरखान खाली था, बोले और लोग खा के उठ गए हैं, तुम दोनों जन बैठो। जब ये लोग बैठती हैं दोनों जन, तो जो बाल्टी में सामान लेके परोसने के लिए इनके सामने आता है गाइस, देखती हैं उसका जो प्लेट इनके सामने रखा जाता है, और प्लेट रखते ही जो अपने बाल्टी में से वो निकाल के इनको खाना देता है, दादी माँ का कहना है कि उसमें कटे हुए पैर, हाथ पैर, लोगों की उंगली, और हम लोग दोनों जन जब प्लेट में देखते हैं, प्लेट में देखने के बाद जब सर उठा के उसके तरफ देखते हैं, तो उसका पैर, उसका जो सर था वो पीछे मुड़ा हुआ था, उनका जो पैर था वो उल्टा था। ये लोग दोनों चिल्लाती हैं और खाने को लात मारती हैं, पलटा के दौड़ लगा के वहां से जो भागती हैं, भागते 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 कुछ दूर दूसरे गांव में जाके सांस लेती हैं, वहां पे जाती हैं, दरवाजा खटखटाती हैं, घर से कोई निकलता है गांव में, जब उसको पूरी दास्तान बताती हैं तो वो बताता है कि अक्सर यहाँ पे लोगों ने आते जाते देखा है भूतों की बारात, लेकिन किसी ने वहां पे जाने की हिम्मत नहीं किया या गया नहीं। लेकिन तुम लोग के साथ ये घटना सच हो गया। उनका कहना है कि कई बार लोगों ने देखा है कि वहां जैसे बारात लगती हो, भूतों की शादी होता हो, लेकिन लोग आते जाते देखे हैं, ये बहुत पुरानी बातें हैं। लेकिन तुम लोगों के साथ ये सच आज हो गया है, ये बात हमें यकीन नहीं हो रहा है। वो दोनों बताती हैं और बेहोश हो जाती हैं गाइस। उनको बुलाया जाता है, जो गांव में रहते हैं ठीक करने, फूंक झाड़ करने वाले, वो लोग आते हैं, पानी वानी छिड़कते हैं और फिर होश में आते हैं, तो वो पूरी दास्तान बताते हैं। रात भर ये दोनों जन वहां पे रहती हैं, नेक्स्ट डे वो सुबह अपने घर आती हैं और सबको बताती है। गाइस उनका कहना है दादी माँ की, ये जो भूतों की बारात, सर उल्टा, उनका कहना है कि जो भूत हम लोग ने देखे थे जो खाना निकालने आए थे, उनका जो सर था वो पीठ की तरफ था, जो पैर था वो आगे की तरफ पेट की तरफ था, और बड़े बड़े आंखें, दांत, और जो प्लेट में खाना निकाल के दिए थे वो बिल्कुल ही लोगों के हाथ पैर कटे हुए थे, सालन। गाइस वो बोलती हैं कि हम लोग मरते मरते बच गए हैं। गाइस ऐसे बहुत सी मिस्टीरियस, हाउंटेड और हॉरर कहानी अपने यहाँ होती रहती हैं। अगर आपको इस तरह की हाउंटेड कहानियां, मिस्टीरियस कहानियां, हॉरर भूतों की कहानियां सुनना चाहते हो तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।